कई बार आप सोचते होंगे कि पूजा पाठ करने से क्या होता है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि जो पूजा पाठ करते हैं वो तो बहुत दुखी हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो तो बहुत दुखी हैं, जो गलत कर्म करते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते, वो बड़े सुखी हैं। तो आज आप जानिए कि पूजा पाठ करने से आखिर में सच में क्या होता है। समर्पण जीवन को सहज और सरल बना देता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि पूजा पाठ करना बेकार है या फिर क्या मिल रहा है हमें सिवाय दुख के। तो क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी करना चाहिए पूजा पाठ। वडोदरा से थोड़ी दूर पर एक कस्बा है, छोटा सा गांव है। सच्ची घटना है बिल्कुल ये। वहां पर एक टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, सरकारी टीचर। उनका नाम था मनसुख। बच्चों को पढ़ाते थे। ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की बहुत पूजा आराधना भी करते थे और अपने घर में भी हमेशा करवाते रहते थे। हर पूर्णिमा को भगवान के मंदिर जाते, भोग लगाते, कथा सुनते सत्यनारायण भगवान की, और वहां से ट्रेन पकड़कर उन्हें जाना पड़ता था शहर बड़ोदरा। तो पूरा दिन लग जाता था उनको आते जाते और पूजा पाठ करने में। लेकिन वो अपना नियम कभी नहीं तोड़ते थे और इतना सब कुछ तैयार करके पहले से रखते थे ताकि उनका दिन कभी बिना पूजा के खाली ना जाए। लेकिन होता क्या है उनके साथ, या मास्टर जी जो है यहाँ चले आते हैं छुट्टी लेकर। कितने लोग तो ऐसा भी कहते थे। ये तो बड़ी गलत बात है। इनको ये नहीं समझ में आता दिन कौन सा है। बस पूर्णिमा देखते हैं, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, बच्चों को वही सिखाना, वही पढ़ाई करना, हर पूर्णिमा को ट्रेन पकड़ना। इससे बहुत सारे अभिभावक नाराज रहते थे कि ये दिन नहीं देखते, सोमवार है, मंगलवार है, बस पूर्णिमा है, बच्चों का कितना नुकसान है, और बच्चों को भी भगवान के बारे में ही पढ़ाते हैं। इस तरह ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। जो गांव वालों ने शिक्षक अधिकारियों को शिकायत तक कर दी इस चीज की। अब मनसुख जी स्कूल छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं। पूरा स्कूल में पूरा दिन तो रहते नहीं है, बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं। तो गांव में शिक्षक अधिकारी आ गए जांच पड़ताल करने के लिए। स्कूल के अंदर आए। जब स्कूल में पहुंचे तो देखा मनसुख जी वहीं पर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। अधिकारियों ने एक दो सवाल भी उनसे किया, पूछताछ की, क्योंकि उनकी शिकायत ही गई थी। अब ये सब देखकर बहुत सारे बच्चों को भी बुरा लगा जो उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनसे कुछ बच्चे नहीं खुश होते हैं। अधिकतर शिक्षकों से ऐसा होता ही है। तो कुछ ऐसा उनके साथ भी था। क्या था उनके साथ? कुछ लोगों ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जांच पड़ताल पूरी हुई और वो दोषी पाए नहीं गए तो अधिकारी लौट गए। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ और दोबारा शिकायत लेकर पहुंच गए। तब अधिकारियों ने कहा कि हम जांच करने जब गए तो हमें शिक्षक वहीं मिले और हम संतुष्ट हैं उनकी बातों से। तब लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम तो एक बात बताना ही भूल गए कि वो हर पूर्णिमा को जाते हैं, इसलिए आप उन्हें पकड़ नहीं पाए, क्योंकि आप जिस दिन आए उस दिन पूर्णिमा नहीं थी। और उनकी इसी आदत के कारण बच्चों के जो परिणाम है, रिजल्ट है, बहुत खराब आ रहे हैं। और वो लोग शिकायत करके गांव वाले इस बार पूर्णिमा के दिन प्रशिक्षण अधिकारी आए हैं, आप लोग आइएगा, ऐसा कहकर चले गए। और ऐसा ही हुआ कि जो प्रशिक्षण अधिकारी थे वे सब पूर्णिमा के दिन आए। और ये खबर शिक्षक महाराज की पत्नी जी को लग गई। अब मनसुख राम जी तो पहले ही निकल चुके हैं ट्रेन पकड़ के दर्शन करने के लिए। जब उनकी पत्नी को ये बात पता चली तो बहुत तेज घबरा गईं और बहुत ही घबराहट से, बहुत दुख भरे मन से भगवान ठाकुर जी के पास जाकर पहुंची, अपने घर के मंदिर में ही। और ठाकुर जी से कहने लगी कि ठाकुर जी आज अधिकारी लोग आए हैं और जांच हुई, कुछ हुआ, सस्पेंड हुए, निकाले गए, तो क्या कहेंगे लोग कि बड़े पूजा पाठ करते थे, बड़े ठाकुर जी के भक्त थे, गए तो थे ठाकुर जी के दर्शन के लिए, तभी ऐसा हो गया है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। प्रार्थना हो गई, अपनी तकलीफ बता दी। उसके बाद इधर तब तक शिक्षण अधिकारी स्कूल पहुंच चुके थे। जब स्कूल पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां पर मनसुख राम जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। शिक्षक अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें। बच्चों की आंखें खुली,
और शिक्षक अधिकारियों को देखा तो मनसुख जी बोले, अरे महोदय, आप कब आए? आपने बताया नहीं कि आप जांच के लिए आने वाले हैं। तो शिक्षक अधिकारी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें तो बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। हम जांच के लिए नहीं आए थे, बस हम तो इधर से गुजर रहे थे और सोचा आपसे मिल लें। तो मनसुख जी बोले, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बताते पहले से तो हम तैयारी करके रखते। अधिकारियों ने कहा, नहीं, आज हम बहुत खुश हुए बिना तैयारी के, क्योंकि आप इकलौते ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं। और फिर से गांव वाले वो कुछ लोग जो मनसुख जी के खिलाफ थे वो फिर से देखते रह गए। उनकी आंखें समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या देख रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। सब ने सोचा कि इनको कैसे पता चला गया कि आज अधिकारियों को हमने बुलाया है, और फिर से ये बच गए। अब इतने में ये सब कुछ सोच रहे थे गांव वाले, और चुप भी थे क्योंकि उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। और इसके बाद अधिकारियों ने विदा ली और वहां से चल दिए। जब वो चलने लगे तो रास्ते में क्या देखा कि सामने से मनसुख जी आ रहे हैं, और मनसुख जी भी उनको देखे और दूसरे को देखकर सब भौचक्के रह गए। अधिकारियों को देखते ही मनसुख जी ने कहा, अरे साहब, आप बता देते तो हम आज विद्यालय में ही रुकते, हम ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाते। अब अधिकारी एक हो तो ठीक है, उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन इतने सारे थे और सबने कहा, अरे अभी हम आपसे अभी तो मिले थे, आप स्कूल में थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, और आप यहाँ कैसे आ गए? अचानक ऐसा क्या हुआ? मनसुख जी समझ गए कि कुछ तो हुआ है हमारे ठाकुर जी के द्वारा। ठाकुर जी तो नहीं पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ दिमाग में सोचे और भाग कर स्कूल पहुंचे। उनके पीछे पीछे सारे शिक्षण अधिकारी और उनके पीछे पीछे पूरा गांव भाग कर गए। वहां देखा, उस क्लास में देखा जाकर, और उस कुर्सी को देखा जहां ठाकुर जी बैठकर बच्चों को पढ़ाए थे। और उसके बाद हाथ जोड़कर उसको उस कुर्सी की परिक्रमा की, और उसके बाद अधिकारियों को इस्तीफा दिया और कहा, ये लीजिए मेरा इस्तीफा। ऐसी नौकरी पर लानत है जो मेरे लिए मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़ी। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। मेरे ठाकुर जी सब कुछ छोड़कर यहाँ बच्चों को पढ़ाने आए, ये साबित करने के लिए कि मैं विद्यालयों में हूँ। ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने कार्य को पूर्ण करके महीने में एक दिन जाता हूँ ठाकुर जी की सेवा करने, लेकिन कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे में ठाकुर जी ने मेरी इज्जत के लिए स्वयं इतना कष्ट उठाया, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अधिकारियों ने, गांव वालों ने बहुत हाथ पैर जोड़े और क्षमा याचना की कि अब ऐसा मत करिए, आप इस्तीफा मत दीजिए, आप नौकरी वापस कर लीजिए। लेकिन मनसुख जी नहीं माने, बोले आप नहीं समझेंगे, ये विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। क्योंकि जिस दिन ठाकुर जी मिल जाते हैं ना, तो कुछ नहीं बिगड़ता, किसी का नुकसान नहीं होता भक्ति से। और वो बच्चों को पता नहीं किस दिन से कब तक पढ़ा रहे थे, उस दिन से आपके जीवन में हर पल चमत्कार होगा जिस दिन आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। अगर आप विश्वास करेंगे तभी हमें मिलेगा ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी हमें स्वयं मिलेंगे। और नहीं विश्वास करेंगे, सिर्फ कर्म कांड करेंगे, तो इतना आसान भी नहीं है ठाकुर जी को पाना। ठाकुर जी को पाना बहुत आसान है और आसान भी नहीं। ये शब्द बहुत गहरे हैं, लेकिन जिनको भी समझ में आ गया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने ठाकुर जी का जयकारा लगाना मत भूलिएगा, जो भी ठाकुर जी के सच्चे भक्त होंगे वो। बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं नए प्रसंग के साथ। राधे कृष्णा, जय जय श्री राम।